अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए फैशन। आज मैं बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। डिज़ाइन को आप समर और विंटर दोनों फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया जिसको डबल फोल्ड किया और उसकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई में ये 6 इंच है। राउंड शेप में नेक को ट्रेस करेंगे तो इसके लिए मैंने लंबाई नेक की 5 इंच ली है और चौड़ाई में मैंने 3.7 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से इसको राउंड शेप में ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। शेप में नेक आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लें और उसके बाद यहाँ पे देखें तिरछे में मैंने 8 इंच के ऊपर मार्किंग की है और फिर नीचे की तरफ मैंने 5 इंच के ऊपर मार्किंग कर ली है। अब नेक को डबल ट्रेस कर लेंगे। तकरीबन 1 इंच के फासले के ऊपर मैं इसको डबल ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग मुकम्मल होगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पैटर्न के बिल्कुल ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए पैटर्न के अंदर से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं बाहर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने से पहले आपने इस तरह से इसको पिन अप लाजमी करना है। इस तरह आपकी कटिंग जो है ना दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो अभी मैं पैटर्न को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारा सिंपल सा एक पैटर्न है। इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है जिससे हम पेपर पट्टी वाले डिज़ाइन को कवर कर सकें। तो इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इससे हम अपनी पेपर पट्टी वाले डिज़ाइन को कवर करेंगे, साथ में आयरन भी कर लेंगे। अब मैं लेस का इस्तेमाल करूंगी। तो डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा रखने के बाद बिल्कुल किनारे के ऊपर हम लिक्विड ग्लू लगाएंगे और लेस को सेट कर लेंगे। लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और इस तरह से आपने नेक के ऊपर लेस को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने लेस को सेट कर लिया है। अब इसको आयरन करके अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। डिज़ाइन को सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब जो हमारा पैटर्न था उसमें से जो पेपर पट्टी निकली हुई थी इसको एक्स्ट्रा पेपर पट्टी के ऊपर इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पे मैंने इसको पहली दफ़ा ट्रेस किया ना वहाँ पे आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको भी मैं कंट्रास्ट वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और इस तरह से एक साइड के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पैटर्न को दूसरी तरफ करने के बाद फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हम बॉक्स को ट्रेस कर लेंगे। तो इस पूरे पैटर्न के ऊपर हमने इस तरह से बॉक्स को ट्रेस कर लेना है, फिर इसको स्टिच करेंगे। ट्रेसिंग करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स हैं इन सब की मेजरमेंट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कोई भी बॉक्स छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इन्हीं के ऊपर ही हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो सिलाई लगाते वक्त आपने जो धागे का इस्तेमाल करना है वो आपने थोड़ा मोटे वाले धागे का इस्तेमाल कर लेना है। तो जिस तरह से मैंने इसको ट्रेस किया ना सेम इसी तरह से मैं इसको स्टिच भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैंने फ्लावर वाली लेस ली है, उसमें से इस तरह से जो छोटे फ्लावर हैं उनको कट कर लेंगे। तो ये देखें एहतियात के साथ आपने बिल्कुल इस तरह से जो छोटे फ्लावर हैं उनको कट कर लेना है। बॉक्स के कॉर्नर के ऊपर इस तरह से इन फ्लावर को आपने स्टिच करना है नीडल के साथ। तो ये देखें इस तरह से आपने एक के बाद दूसरे फ्लावर को कॉर्नर के ऊपर सेट करने के बाद स्टिच कर लेना है। तो व्यूअर्स अगर वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। तो सेम इसी तरह से सुई धागे के साथ इन सारे फ्लावर को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सबको स्टिच कर लिया है सुई धागे के साथ। अब मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है और उसको उल्टा करने के बाद इसका सेंटर कर लेंगे और जो मैंने नेक को रेडी किया था ना इसका भी सेंटर करने के बाद इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो आपने इसका सेंटर बिल्कुल ध्यान से करना है। पेपर पट्टी के बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए।
आपने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है। डिज़ाइन के जो 3 कॉर्नर है ना वहाँ पे भी छोटे कट्स लगा लेंगे और राउंड शेप वाले नेक के ऊपर भी कट्स लगाने के बाद इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। डिज़ाइन की जो नोक है इसको अच्छी तरह से आप बाहर निकाल लें और नेक को सीधी साइड के ऊपर पलटा देंगे और साथ में आयरन ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब मैं लेस को और नेक को बाहर वाली साइड से स्टिच कर लूँगी और स्टिचिंग के बाद फिर हम पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग किस तरह से आपने करनी है ना, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। नेक की अंदर वाली साइड के ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल किया है और मार्केट वाली मैं पाइपिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर आपने इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे नेक का कॉर्नर आ रहा है ना वहाँ तक इसको कट कर लेंगे। और इस जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं ना सेम इसी तरह से आपने करना है। अब यहाँ पे फिर से नीचे वाली साइड के ऊपर नेक का कॉर्नर आ रहा है तो वहाँ तक पाइपिंग को कट करने के बाद एक ही तरफ मैं फिर से पाइपिंग को इस तरह से सेट कर लूँगी और साथ में स्टिच करूँगी। इस तरह से हमें कॉर्नर जो है इसके बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखें फिर से मैं जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है ना इसको कट कर लूँगी और अगेन इसी तरह से मैं पाइपिंग को नीचे की तरफ सेट करने के बाद इसको स्टिच करूँगी। और यहाँ पे देखें लास्ट के ऊपर भी आपने एक्स्ट्रा पाइपिंग को छोड़ना है। अब यहाँ पे आप नीडल के साथ भी इसको सेट कर सकती हैं। तो ये देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं ना वीडियो में सेम इस तरह से आपने इसको सेट करना है और बैक साइड के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल की शेप में इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से आपका जो नेक है ना वो बैक साइड से भी अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। तो ये देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग बिल्कुल बनकर रेडी है। डिज़ाइन का जो अंदर वाला पार्ट है ना उसको मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें इसके लिए मैंने डबल फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से डबल फैब्रिक का यूज़ करने से ना हमारी बैक साइड वाली जो पेपर पट्टी है ना वो भी नज़र नहीं आएगी, वो भी घूम तरीके के साथ स्टिच हो जाएगी। तो ये देखिए 2 साइड से मैंने इसको स्टिच किया है, तीसरी साइड से मैंने इसको स्टिच नहीं किया। वहाँ से मैं इसको सीधी साइड के ऊपर पलटा दूँगी और अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। और अब इसको नेक के साथ स्टिच करेंगे। तो स्टिच करते वक्त भी यहाँ पे भी आपने सिंगल फुट का ही इस्तेमाल करना है। जहाँ पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी ना पाइपिंग के लिए, वहीं पे फिर से सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ये देखें इस तरह से ओवरलैप की तरह आपने इस नेक को सेट कर लेना है। ये देखें ऊपर वाले नेक को मैंने नीचे वाले नेक के ऊपर रख के तो स्टिच करूँगी। पाइपिंग के बिल्कुल साथ ही आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब जो इसकी फाइनल लुक है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक है और ऊपर मैंने एक बटन का इस्तेमाल किया है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन की फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।